Hello, a very good morning students, and today we are going to discuss about the chapter number 2, the remaining part of the chapter number 2, social science and especially civic subjects. In the previous video we have already discussed about the public health facility, and in this video we have already discussed about the private health facility. What is private health facilities? In this video we can discuss what is the main facilities of private hospitals and medical colleges and medicines. So these are only 5 points. The first is healthcare centers and facilities owned and operated by doctors privately. देखिएगा, आप सबको पता होगा कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं वो प्राइवेट डॉक्टरों के द्वारा जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल चलाए जाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो पब्लिक हेल्थ सेंटर हुआ करते थे वो पब्लिक हेल्थ सेंटर रन एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज़ द चेन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो यहाँ पे बेटा ठीक इसका अपोजिट होगा कि जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं उनकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो ऑपरेट चलाई जाती हैं बाय डॉक्टर्स प्राइवेटली। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वो प्राइवेट डॉक्टर के द्वारा चलाए जाते हैं। इन रूरल एरियाज देयर आर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स RMP। याद रखिएगा, यू रिमेंबर ऑलवेज दैट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RMP। RMP मीन्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। यहाँ पे क्या होता है बेटा कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद वो रूरल एरियाज़ में अपने क्लिनिक खोल लेते हैं और वो क्या करते हैं कि अपने जो डिग्री होती है उसको एक रजिस्टर्ड करवा देते हैं और वो रजिस्टर्ड होते हैं, उसको कहते हैं RMP। तो ये लोग रूरल एरिया में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तीसरा आता है बेटा इन अर्बन एरियाज, दिस इज़ द वेरी मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इन अर्बन एरियाज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, laboratories for tests and facilities such as X-ray, ultrasound etc. and private medical shops। देखिएगा, हमने ये देखा है कि अनलाइक अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा सकते जितनी प्राइवेट हॉस्पिटल कराते हैं, क्योंकि जो पब्लिक हेल्थ केयर होते हैं वो गवर्नमेंट होते हैं और लोग ज़्यादातर अपनी फैसिलिटी के लिए कहाँ जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। तो हमने ये देखा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हम फैसिलिटी क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो हमको प्रोवाइड किए जाते हैं। हालांकि वहाँ पे पैसे लगते हैं लेकिन वो फैसिलिटी हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं प्रोवाइड हो पाती। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो अर्बन एरियाज़ में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, वहाँ पे अर्बन एरियाज़ में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में ही सेटल होते हैं। तो प्राइवेट क्लिनिक्स भी उनके वहीं होंगे। लेबोरेटरीज किसके लिए होती है, लेबोरेटरीज फॉर द टेस्ट। जैसे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हमको पता लगता है कि हमको टाइफाइड है, मलेरिया है, तो ये सब लेबोरेटरीज कहाँ पे सबसे ज़्यादा संचालित होती हैं, ऑपरेट होती हैं एज अ प्राइवेट फॉर टेस्ट एंड फैसिलिटीज सच एज एक्सरे। जैसे एक्सरे, कभी कभी हमारे बोन्स में क्या हो जाते हैं, ब्रेक्स हो जाते हैं, टूट जाती हैं, चटक जाती हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे कराते हैं। अल्ट्रासाउंड, कोई हमको पेट की प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं अल्ट्रासाउंड। हालांकि ये फैसिलिटी पब्लिक हेल्थ सेंटर में भी हैं लेकिन वो वहाँ पे इतनी अच्छे से नहीं चलती जितनी प्राइवेट हॉस्पिटल में चलती हैं। एंड प्राइवेट मेडिकल शॉप्स, और यहीं पर क्या होते हैं, हम देखते होंगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वहीं पर प्राइवेट मेडिकल शॉप भी होती हैं। तो ये सब जो फैसिलिटीज़ हैं भले इनका पैसा जाता है वो पब्लिक हेल्थ सेंटर की अपेक्षा इनकी फैसिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनलाइक पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, पेशेंट्स हैव टू पे लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विसेज दैट दे यूज़ अंडर प्राइवेट हेल्थ सर्विस। कहने का मतलब यहाँ पे कि जो पब्लिक हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं तो वो सर्विसेज क्या होती है, जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओन एंड ऑपरेट बाय द प्राइवेट डॉक्टर, यहाँ पे पैसा ज़्यादा लगता है। क्योंकि आपने इससे पहले अगर देखा होगा, अगर चैप्टर पढ़ा होगा कांता की स्टोरी, कांता भी क्यों जाती है वहाँ पे, लाइन में क्यों लगती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पे 1 रुपये में दवाई मिलती है। तो 1 रुपये में फैसिलिटी क्या मिलती है वो तो वही बता सकती है, इसीलिए हम प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर भागते हैं। लेकिन बात ये करते हैं जिसके पास पैसा होता है वो तो ये फैसिलिटी ले लेता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है, जो गरीब आदमी होता है, वो कहाँ जाएगा, वो तो ओनली ही और सी इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो ये सब अगर फैसिलिटी हमको चाहिए तो इसके लिए हमको पैसा भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये जो डॉक्टर्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, मेडिकल शॉप्स होते हैं, ये सब मुनाफा कमाने के लिए होते हैं, लेकिन इनकी फैसिलिटी इसी बात का ही पैसा लेते हैं। नेक्स्ट होता है प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन
हॉस्पिटल्स एंड इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन। क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी लार्ज कंपनियां होती हैं जिसको मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। वो मल्टीनेशनल कंपनी वो मेडिसिन बनाती हैं और इसके साथ ही वो अपने अपने खुद के हॉस्पिटल खोल लेती हैं, क्योंकि उनकी दवाइयाँ भी वहीं पर सेल होती हैं और साथ ही साथ उनके हॉस्पिटल्स भी चलते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए हॉस्पिटल भी खोलती हैं और साथ ही साथ मेडिकल की शॉप भी खोलती हैं। तो दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द चैप्टर नंबर 2। तो यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश होगा और इसके बाद मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड कराऊंगा जो एक्सरसाइज की होगी। तो इसलिए इस चैप्टर को ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको इसमें करना कुछ नहीं, आप लोग खुद देखते होंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल क्या फैसिलिटी देते हैं और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो क्या फैसिलिटी देते हैं। दोनों में क्या होगा, एक समानता भी है तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी भी है। तो इनइक्वालिटी देखने को हमें मिलती है कि जहाँ हम ज़्यादा पैसा लगाते हैं वहाँ हमको फैसिलिटी भी अच्छी प्रोवाइड होती है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सभी टूल्स, सभी वहाँ की जो मशीनरी होती हैं वो होने के बावजूद भी सही से ऑपरेट नहीं हो पाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।